हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं शियर स्ट्रेस के बारे में। देखिए शियर स्ट्रेस क्या है और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। टाइप्स का मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए शियर स्ट्रेस क्या है, जब भी फोर्स किसी कंपोनेंट के ऊपर देखो बिल्कुल आमने सामने लगता है तो इससे हम सीधा सीधा समझते हैं ये कौन सा है, कंप्रेसिव। लेकिन एक केस ये आ जाता है कि ये थोड़ा सा भी जो देखो बिल्कुल आमने सामने था ना पहले, मैं थोड़ा सा भी हटके इसको यूज करता हूं, यहां फोर्स को यहां पे यूज कर लेता हूं तो ये कंप्रेसिव से हटके दूसरा आ जाता है जिसका नाम है शियर। अब मैं लगा रहा हूं फोर्स इस तरह से, इधर से उधर से फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन ये बॉडी रेजिस्ट करेगी कि टूटने से बचाएगी कि नहीं मैंने नहीं टूटना, नहीं मैंने नहीं टूटना। अगर ये अंदर से बॉडी रेजिस्ट कर रही है, ये बॉडी जितना रेजिस्ट करेगी उतनी उसके अंदर स्ट्रेस आएगी। तो ये बॉडी रेजिस्ट कर रही है। और दूसरी बात शियर स्ट्रेस, देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लोड पर यूनिट एरिया, बड़ा ही सिंपल, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन हमारे पास एक चीज देखो, एरिया कौन सा लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों को नहीं पता लगता कि एरिया कौन सा लेना है। तो आपने क्या करना है, यहां से ये बना लेना है और यहां से ये, और ये देखो ये एरिया वो एरिया होगा जो इसको रेजिस्ट करेगा, टूटने से बचाएगा। और टूटने के बाद कैसा दिखेगा, ये टूटने के बाद इसी तरह से दिखेगा। देखो ये हाफ में कर दूं इसको, तो जो एरिया टूटा या जो एरिया ने बचाया इसको टूटने से, ये देखो यहां ये एरिया जोर लगा रहा था टूटने से, ठीक है। तो इस एरिया को लेना है। तो एरिया अगर ये लेंथ है 5 और ये 3 है तो 3 into 5 15 वाला लेना है। अगर इसकी लेंथ दे रखी है तो लेंथ हमें नहीं लेनी है इसमें। अगर लेंथ मान लो आपकी 50 दे रखी है कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो ये 5 into 3 ही चाहिए। अगर आपका ये वाला जो कंपोनेंट है कुछ इस तरह से बना हुआ है, देखो ये कंपोनेंट जो है बीच में से छोटा है, ये देखो इस तरह से है। अब मेरे पास कंपोनेंट बीच में से छोटा हो चुका है, समझ रहे हैं। तो ये कंपोनेंट जो बीच में से छोटा हो गया है, अब देखो इस पे शियर स्ट्रेस लगाऊंगा तो क्या होगा। अब देखो, अब अगर शियर स्ट्रेस लगाता हूं ना तो मेरे पास एरिया कौन सा लेना है, ये पतले वाला, ये पतले वाला जो एरिया है। और टूटने के बाद कैसा दिखेगा, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। पतले वाला एरिया मेरा ऊपर वाला ये लेना है बस, और ये लेंथ इतनी, ठीक है, और पीछे वाली विड्थ ये वाली यही लेनी है, बाकी हमें नहीं लेना, बाकी पार्ट नहीं लेना। तो बाकी पार्ट जो है वो हमारा कैलकुलेशन में नहीं आएगा, कैलकुलेशन में नहीं आएगा, सिर्फ इतना, ठीक है। तो ये जो विड्थ है सिर्फ इतनी विड्थ लेनी है। तो इसलिए मुझे शियर स्ट्रेस को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं अगर शियर स्ट्रेस लेता हूं कि कंपोनेंट मेरे पास कोई इस तरह का है, देखिए ये कंपोनेंट है, अगर मैं इस तरह से शियर स्ट्रेस लगाता हूं तो टूटने के बाद देखो टूटेगा, एरिया टूटेगा। तो एरिया कौन सा लेना होगा हमें, ये वाला। और अगर मैं इस एरिया को छोटा कर दूं, ये सेम वही चीज समझा रहा हूं मैं, ठीक है। ये यहां से टूटता, मान लो मैं यहां से तोड़ रहा हूं तो ये यहां से टूटेगा, देखो पूरा एरिया मुझे दिख रहा है यहां पे। तो अगर ये ऐसे कटिंग होती इसकी, देखो ये पहले से यहां से कटा होता, लीजिए ये यहां से कटा हुआ है, तो हम ये पूरा एरिया नहीं लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास इसको तोड़ने के बाद देखो ये कहां से टूटेगा, जहां से कमजोर है, तो यहां से टूट गया ना, देखो जहां से कमजोर था वहीं से टूटा। तो अब ये एरिया कौन सा होगा, एरिया होगा सिर्फ ये वाला ऊपर वाला, ये इतना एरिया होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये एरिया नहीं लेंगे क्योंकि मुझे इस पे स्ट्रेस पता है कि ये लगा ही नहीं, इस पे इसने बचाया ही नहीं है। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, ये वाला होता है, सिर्फ इतना, ठीक है। तो मेरे पास कुछ इस तरह से ये,
तो आप इसको देख सकते हो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा लेना है। को मैं शियर फोर्स की एग्जांपल एक बार दे दूं। यहाँ पे ये कील देखो, ये कील जो है ना वो शियर फोर्स में है, अभी ये शियर फोर्स सहन कर रही है। ये यहाँ पे देखो तो ये इसने दीवार ने पकड़ रखा है, इसको दीवार में पकड़ रखा है, तो मतलब ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, और ये वाली फोर्स जो आ रही है वो नीचे जा रही है। तो इस कील की जो स्ट्रेस है वो कौन सी है, शियर स्ट्रेस इस पे आ रही है, समझ रहे हैं। तो ये शियर स्ट्रेस आ रही है। जितनी भी कील लगी होती है ना, जहां पे भी आप देखेंगे तो वो किस में होती है, शियर स्ट्रेस में होती है। अब यहाँ पे इस कील की हालत देखो, तो ये भी शियर स्ट्रेस में है। तो इसका ये क्या है कि ये एरिया रेजिस्ट कौन से कर रहा है, π/4d²। तो हमें ये π/4d² पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये गोल वाला एरिया रेजिस्ट कर रहा है। तो यहां भी शियर स्ट्रेस की एग्जांपल। अब यहां पे देखो, यहां पे ये जो एरिया है इसको फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, शियर स्ट्रेस इस पे लग रही है, लेकिन इसका एरिया देखो क्योंकि ये एरिया चेंज हो रहा है। अब अगर काटेंगे इसको, ठीक है, तो उसका क्या निकलेगा, मेरे पास ये कटे वाला एरिया कौन सा होगा, यहां से कटेगा, तो इसको काटने के बाद कैसा दिखेगा ये, वैसा हमें एरिया इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसमें एक और आ जाता है, एक होता है सिंगल शियर जो कि हमने अभी किया सिंगल शियर, और दूसरा आ जाता है डबल शियर। डबल शियर में क्या होगा कि आप यहां से पकड़ते हैं और इसको इस तरह से फोर्स लगाते हैं। जब यहां से फोर्स लगाते हैं तो ये भी कटिंग में आ जाता है, यहां से एक शियर हो गया, और ये दोनों मिलके दूसरा शियर बनाएंगे, ठीक है। ये आप देखना, जैसे ना घर वालों ने कह दिया कि लकड़ी तोड़ दे भाई, है ना, बड़ी सी लकड़ है और आपने उसको तोड़ना है, तो आप क्या करोगे, दीवार के साथ सटा के उसको बीच में पैर मारोगे ना, बीच में पैर मारते हो, वो भी डबल शियर होता है। अब यहाँ पे डबल शियर की एग्जांपल दे रहा हूं। यहाँ पे मेरे पास ऐसे वुड पड़ी है ये, तो वुड को जैसे इस तरह रखने से क्या होगा, एक फोर्स तो वो दीवार लगा रही है, इसको रिएक्शन दे रही है, एक फोर्स नीचे से, तो अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो ये डबल शियर में टूटेगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ टूटेगा, तो ये जो लगा ये डबल शियर का एग्जांपल था, ठीक है, डबल शियर की एग्जांपल है। तो फैन है, जैसे फैन आपको हुक ऊपर लटकाते हो जब, तो हुक में लगाते हो ना, तो वो भी एक डबल शियर में एग्जांपल आती है, ठीक है। हमें शियर स्ट्रेस को सब जगह देखना है कि कहां कहां आपको शियर स्ट्रेस दिखा। जो नट होते हैं ना, सारे के सारे नट, ठीक है, जहां भी नट लगा होगा सामने, तो वो नट कौन सा होगा, शियर स्ट्रेस में ही होगा, ठीक है। तो आपको ये देखिए, मैं अभी एक और एग्जांपल आपको करके दे बताता हूं और आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। अगर मान लो मैं इसमें से होल कर दूं, ये होल कर दिया, ठीक है। अब आपका छोटा सा टेस्ट है, आपने बताना है कि इसका कौन सा एरिया लेंगे, ये है, ठीक है। तो मेरे पास मान लो कि यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो है 10, ठीक है, समझ रहे। तो इसका ये डायमीटर, और ये जो डायमीटर है, इस होल का डायमीटर जो है वो है सिर्फ 2 mm का मान लेते हैं, ठीक है। 10 है पूरी लेंथ, और ये 2 है ये इसकी इनर लेंथ, और इसकी विड्थ जो है वो है मान लेते हैं 5 विड्थ है, 10 इसकी ये विड्थ है, यहां से ये लेंथ मान लो, विड्थ मान लो, जो भी बोलना चाहते हो, इसका डायमीटर जो है वो 2 है। तो ये जब टूटेगा ना, टूटेगा कहां से, ये टूटेगा कमजोर जगह से। कमजोर जगह कौन सी है, ये होल वाली जगह कमजोर है, तो ये यहां से टूट गया। तो आपको ये बताना है कि ये एरिया कितना होगा, क्योंकि यही टूटा है ना, टूटा कौन सा एरिया, यही टूटा है। तो ये एरिया मुझे बताना है कि आपको कितना है, बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि ये एरिया कितना है। mm में मान लो सारे, तो आपने मुझे बताना है कि ये एरिया कितना होगा, ठीक है। तो मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये गोल बटन है, इस पे आप क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।